अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये मौका बहुत कम बार हमें नसीब हुआ होगा जब एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने जम्मू कश्मीर के यहीं के डॉक्टर्स का अपना क्लिनिक गोद लिया हो। कोई कोलैबोरेशन कह रहा था, मैं कह रहा था नहीं, इट इज जस्ट अडॉप्ट अ क्लिनिक डाउनटाउन श्रीनगर सिटी विद ट्रेमेंडस चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर। मैं सबसे पहले आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे उजाला सिग्नस अमनदीप और बाकी जो हमारे ब्रांच हैं उनके जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर वैद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई की। इनके साथ में वही शख्सियत है जिनका ख्वाब में डाउनटाउन से सजाते सजाते नौगाम पहुंच गया। जब मैंने कश्मीर क्लिनिक का सेंट्रल जो ओपीडी देखा, डे केयर हॉस्पिटल देखा, मुझे लगा कि क्यों ना हो कि ये उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाए, ताकि डाउनटाउन का ये जो पेशेंट शाम को वहां बैठेगा तो मेरा कंसल्टेंट जो यहाँ से जाएगा वो इन पेशेंट्स के साथ जब बैठेगा तो यकीनन डाउनटाउन की जो तस्वीर है वो हमें मुख्तलिफ दिखाना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चलकर अपना भी आप तारुफ कराएं। और लास्ट पे हमारे साथ वही शख्सियत है जिसने हाथ पकड़ कर हम सब लोगों को इस अस्पताल को इस मकाम तक लाया। डे फर्स्ट से जब हमने सोचना शुरू किया था कि नौगाम आउटस्कर्ट श्रीनगर में जब हॉस्पिटल बनेगा, जब कैप्टन हमारे डॉक्टर परवेज सोफी साहब आए तो हमें लगा कि यकीनन श्रीनगर सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी बेस्ट हेल्थ केयर आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर परवेज साहब हमारे जॉइंट डायरेक्टर का मेहमान इस्तेमाल करें आज के सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं परवेज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शकील साहब का बारे में इस्तेमाल करें। This is the moment that Kashmir Clinic Center, Srinagar is now officially hosted at Clinic of Ujala Signus Kashmir and Amandeep Group. आपसे गुजारिश करूंगा कि शकील साहब से कि वो ये दस्ता जो है हमारे दो जॉइंट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को दे दें। This is the official communication we are getting into the announcement that officially the Kashmir Clinic is now hosted at Clinic of Ujala Signus Kashmir। डॉक्टर परवेज साहब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तेमाल करेंगे और हमारी हौसला अफजाई। थैंक यू वेरी मच। सब मीडिया से आए हुए जितने भी मेरे भाई यहाँ पे हैं, आप उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शकील साहब एंड डॉक्टर उबैद जो हमारे रिसेंटली एज रीजनल डायरेक्टर आए हैं हमारे JNK रीजन के लिए। And Tajamul sir, thank you very much for speaking such beautiful words for our hospital and our hospitality and team. So मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि हमने 2022 अगस्त को जब ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया, LG साहब ने इनॉग्रेट किया, तो मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे काम करने की ज़्यादा नहीं थी और हम बहुत ज़्यादा अप्रहेंसिव थे कि क्या हम वो चीज़ें लोगों तक डिलीवर कर पाएंगे जो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे ये सेटअप खोल रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, लोगों का हमारे लिए टाइम टू टाइम इंटरवेंशन, जैसे तजमुल साहब जैसे लोग हमसे जुड़े, आप सब मीडिया के लोग जो हमारे साथ जुड़े, we were able to do around 20,000 cases till now in last 3 years and more than 50,000 OPDs. एंड मैं इसमें ये जरूर बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसे भी पेशेंट थे जिनका दिल बंद हो चुका था, अरेस्टेड स्टेट में आए, वेंटिलेटर पे थे, यहाँ से ठीक होके गए। We have did more than 800 joint replacements, hundreds of cancer surgeries and much more to do. ये एक छोटा सा काम था जो पिछले 3 साल में किए। बट अभी का जो बेस्ट ओकेजन है कि पहले हमारे पास ये हॉस्पिटल था जिसके खाली 70 से 100 बेड तक की कैपेसिटी में हम पेशेंट ले सकते हैं। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट, थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट, आवर कॉर्पोरेट टीम, जिन्होंने हम पे विश्वास किया कि नहीं ये डिलीवर करेंगे बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हमारे पास एक हॉस्पिटल आया जिसका नाम अमनदीप है। ये एक कॉमन वेंचर है उजाला सिग्नस और अमनदीप, जहाँ पे भी कश्मीर को 300 बेड्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, 100 बेड यहाँ पे एंड 200 बेड्स है अमनदीप।
और आप सोच सकते हैं कि ये दोनों हॉस्पिटल मिलकर कितनी एक बड़ी टीम प्रोवाइड करेगी अपने इस रीजन को, जिसमें अलग अलग एरिया से पेशेंट्स आते हैं, कपवारा, उरी, लद्दाख, लेह, राजौरी, कुछ डोडा। सो इट विल बी अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहां पे अपने लोगों की हम खिदमत कर सकते हैं। एंड आवर प्लान इज दैट इन आवर टावर 2, जिसको हम अमनदीप के नाम से भी जानते हैं, कि वहाँ पे हमारा कैंसर का एक इंटीग्रेटेड सेंटर हो, जहाँ रेडिएशन थेरेपी शुरू हो, जहाँ पे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। आज आप किसी भी कश्मीरी को देखोगे वो टाटा मेमोरियल में, क्या दिक्कत है। और हमारा लोड देखिए कैंसर के कितने हैं। Last year only 15,000 cases has been detected with cancer and there are n number of cases जो रजिस्टर ही नहीं हुए, जो ट्रीटमेंट से पहले ही या तो फोत हो गए या कहीं और ट्रीटमेंट के लिए चले गए। हमारी कम्युनिटी में अभी ये बहुत बड़ा मेडिकल चैलेंज है जो कि ऑन्कोलॉजी का है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे, आप इस हॉस्पिटल के बारे में हर एक जानता है कि इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव हॉस्पिटल, यहाँ पे लोगों को डर नहीं लगता है। एंड दिस इज द फर्स्ट फुली एमबीबीएस एक्रेडिटेड हॉस्पिटल ऑफ द रीजन। यहाँ पे ये जो एसोसिएशन है इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टीम सर्विसेज दे और सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचाए जहां तक हमारी रीच थोड़ी डिफिकल्ट है, उनको हमारे हॉस्पिटल्स तक चलना मुश्किल है। और इनकेस अगर उनको कोई प्रोसीजर करना पड़ता है, उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो दोनों अस्पताल हमारे अवेलेबल रहेंगे ट्रीटमेंट के लिए। कौन सा पैनल है, सीजीएचएस, सीएपीएफ, ईसीएचएस, ईएसआई, आयुष्मान भारत, कौन सा पैनल है जिसमें हम ट्रीटमेंट नहीं करते। तो कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से बेस्ट सर्विसेज दें। शकील साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अब एड्रेस करें और अपने मुशाहिदा बताएं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने अपना मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप 2010 से शुरू किया। काफ़ी मुश्किलें भी आई क्योंकि आई बिलीव प्रोबेबली आई वाज द फर्स्ट वन टू हैव वॉलंटियर्ड इनटू मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप। सो काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी सख्तियाँ भी आई, तो उनको फेस करते करते अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी भी आई, काफ़ी रिकग्निशन मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस सारी मेहनत का, उन सारी कोशिशों का आज का दिन जो मैं ये देख रहा हूँ, जो यहाँ आज हम मिल बैठे हैं और जिस चीज़ के लिए मिल बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उस सारी मेहनत, उस सारी लगन, उस सारी कोशिश, उन सारी सख्तियों का इनाम अगर है तो वो मुझे आज मौसूल हो रहा है, वो मुझे आज मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, जो विजनरीज हैं, बहुत मिस्टर प्रतीक और मिस्टर शहबाज, जो कि अमनदीप हॉस्पिटल के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे अभी हैं, वो यहाँ आए। उनका वो विजन सबसे पहले टू डिसाइड टू डेवलप अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल in Srinagar itself. I believe it needs somebody with vision, जिन्होंने ये किया हो। And then हम अपने आप को, हम सब कश्मीरी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि उन्होंने कश्मीर तो सिलेक्ट किया ही, उसके बाद हम कश्मीरियों में से ही 2 भाइयों को चुना जो इन हॉस्पिटल्स को उनके हिसाब से, जो उनको लगा कि इनमें वो बात है कि ये उसको उस मकाम पर ले जाएंगे जो उन्होंने वहाँ बैठ के ख्वाब देखा था। मैं काफ़ी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर उबैद साहब का भी और डॉक्टर परवेज साहब का भी, जिन्होंने ये ख्वाब पूरा किया। और आज I believe, we have the proud privilege of saying that Ujala Signus and Amandeep hospitals, they are the corporate hospitals, first corporate hospitals here in Kashmir. So मेरे लिए, मुझको डॉक्टर शकील और कश्मीर क्लिनिक्स को इस काबिल समझना कि दैट अ हॉस्पिटल लाइक दिस, आपने डॉक्टर परवेज साहब को सुना जिन्होंने ये कहा कि more than 30,000 interventions they have done. Is that right? 20,000. More than 20,000. I mean, you can imagine that is a huge number. So and Ujala Signus, it is spread all across the country. So many hospitals they have. Same with Amandeep.
and then having found me and my establishment worth to get associated with, I believe it's a huge honor for me as an individual and also for my establishment. जो इसके पीछे एक मकसद ये है कि वो सारे पेशेंट्स जो शायद किसी वजह से इस चीज़ को तकलीफदेह समझते थे कि उनको वहाँ से यहाँ आना पड़ता था, because a doctor, the treatment is not complete in just one consultation, it requires further follow-ups, so ऐसी सारी चीज़ें जो एक OPD में या कोई डे केयर में हो, वो सारी चीज़ें हम वहाँ अपने करण नगर सेंटर में करेंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू OT interventions, of course we have the two hospitals at our back. I would once again request both Dr. Ubaid and Dr. Parvez kindly to continue to patronize me and my establishment, and alhamdulillah, whatever we believe that this collaboration is going to benefit the patients the way we expect it to benefit, let us pray to Almighty that it does the same way, inshallah rahman. Thank you so much. मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर बैद साहब से, जो कि जम्मू कश्मीर के हमारे हॉस्पिटल्स के हेड हैं, कि हमारी हौसला अफजाई करें और आज के इस इवेंट पे अपनी बात रखें. थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई विल स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह. तो सब कुछ कायनात में अल्लाह के नाम से ही शुरू होता है. तो आज का जो इवेंट है ये एक अच्छी चीज़ हुई है हमारे डाउनटाउन एरिया के लिए. बस मैं ये कहूँगा क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है, तो जो बोला जाना था वो सब बोल चुके हैं लोग. बस इतना मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि ये एक शुरुआत है. ये सफ़र जो यहाँ उजाला सिंगर्स अमनदीप ने शुरू किया है, एक कॉन्सेप्ट हम लाना चाहते हैं यहाँ पे. हम ये वेट नहीं करेंगे कि पेशेंट हॉस्पिटल तक आ जाए, हम पेशेंट तक चले जाएंगे. ये उस कदम की एक शुरुआत है. उजाला सिंगर्स अमनदीप एज अ ग्रुप, उनका एक जो विजन है, जो क्वालिटी केयर इंडिया से बाहर, जिसको हम ग्लोबल क्वालिटी कहते हैं, उस दर्जे के हॉस्पिटल्स में सर्विसेज क्रिएट करना. यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी तक 3 साल में जो बहुत अच्छा काम उजाला सिंगर्स में हुआ है और 9 महीने में अमनदीप ने किया है, ये खुद ऐसी क्वालिटी केयर की एक गवाही है. इतना अच्छा काम दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में पहले 3 साल में नहीं होता जो यहाँ पहले 3 साल में हुआ है. मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा 25 साल का पूरा कैरियर दिल्ली NCR के सारे बड़े हॉस्पिटल्स में हुआ है. अब मैं आपको जो आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, ये जो विजन हमारा है आगे, यहाँ वो क्वालिटी केयर की नेक्स्ट लेवल की हम शुरुआत करना चाहते हैं. इंशाल्लाह अगले 1 साल या मैक्सिमम 14 से 16 महीने में आपके पास कश्मीर का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑन्कोलॉजी होगा. यहाँ पे जो दिल्ली NCR टाटा मेमोरियल में जो भी कैंसर का इलाज होता है वो यहाँ होगा. चाहे आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बोलिए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बोलिए, मेडिकेशन ऑन्कोलॉजी बोलिए, टारगेटेड जीन थेरेपीज बोलिए, सब यहीं पे इंशाल्लाह आपके 12 से 14 महीने में होगा. उसका फायदा ये है यहाँ पे ये सब क्रिएट करने का कि हमारे जितने भी कश्मीरी पेशेंट्स थे जो दिल्ली में जाते थे, उनके 2 तरह के खर्चे होते थे. एक हॉस्पिटल का खर्चा जो बहुत ज्यादा रेट्स पे होता था, दूसरा यहाँ से वहाँ सफर करने का, वहाँ रहने का, वहाँ खाने का. मैंने वो अपने आंखों से देखा है. वही चीजें जो उनको यहाँ मिलेगी उनसे करीब 60-70% कॉस्ट नीचे में और अपने एरिया में मिलेगी, तो फायदा ही होगा उनको. ये पहला फायदा है. दूसरा, इसके बाद हम हर एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जिसके लिए एक कश्मीरी मजबूर होकर बाहर जाता है, वो इन 2 टावर्स के, हम इनको टावर 1 जो उजाला अभी समझ रहे हो आप, ये टावर 1 इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी आपको पता चल जाएगा, और अमनदीप टावर 2 है. तो ये हम हर एक ट्रांसप्लांट, हम शुरुआत कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट से. तो किडनी ट्रांसप्लांट अनदर 3 to 4 मंथ में हम इन्हीं 2 टावर में से एक टावर में प्लान कर लेंगे. उसके बाद धीरे धीरे किडनी के बाद वी आर प्लानिंग लिवर ट्रांसप्लांट, और उसके बाद इंशाल्लाह 2 साल के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे रहेगा. तो ये हमारा विजन है. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर बैद साहब की हौसला अफजाई और रहनुमाई. डॉक्टर शकील साहब, थैंक यू वेरी मच. आज से हम इस फैमिली में हम एक हो गए, और जहाँ अलग अलग जगहों पे आप लोग बैठते थे, अब एक ही जगह हैं. और ऐसा थैंक यू वेरी मच. ऑलवेज
ऑनर एंड ओकेजन फॉर अस कि आप यहाँ आए और यहाँ हमारे साथ हौसला अफजाई की। लेकिन जाते जाते मैं फिर बताऊं कि कश्मीर क्लिनिक का आज से जो कश्मीर अमनदीप के साथ अमनदीप हॉस्पिटल जो कि टैंकपोरा चौक में है और उजाला सिंध जो कि नौगाम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है और सेंट्रल कश्मीर के करण नगर इलाके में जब आप श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर क्लिनिक देखते हैं तो यकीनन एक उम्मीद बढ़ गई है, सोर्स बढ़ गया। अल्लाह आप सबको खुश रखे और बीमारियों से महफूज रखे। बर वक्त इलाज के लिए कश्मीर क्लिनिक के साथ साथ उजाला सिग्नेस आपके साथ साथ चलेगा।